શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 569 ચાલે છે. પેજ નંબર 290, રાજ હૃદય ભાગ 11. છેલ્લે મુમુક્ષુ કા પ્રશ્ન, અસત્સંગનું બળ ઘટાડવા માટે એનો પરિચય ઓછો કરવો પ્રશ્ન છે. કેવી રીતે બળ ઘટાડવું? શું પરિચય ઓછો કરવાથી બળ ઘટી જશે? એવી જિજ્ઞાસા છે. ઉત્તરમાં પરિચય ઓછો કરવો, જેટલા પરિચયની જરૂર છે એ નક્કી કરવું. પહેલાં પરિચય જેટલો બને એટલો ઓછો કરવો, અને એ પરિચય જેનો છે उसमें जो रस है उसको भी कम करना. કેમ કે પરિણામનું બળ પરિણામના રસમાં છે. समझ में आ रहा है? जो रस है उसके कारण से कितना समय चला जाता है उसका हिसाब नहीं रहता है. ये रस का और एक डेफिनेशन, व्याख्या, कि आपको कितना टाइम गया उसका पता न चले, ऐसे कार्य में आपको रस है. जो कार्य में आपका टाइम ही नहीं जा रहा है, घड़ी घड़ी आप घड़ी को देखते हैं, वो कार्य में आपको रस नहीं है. और सबका अलग अलग है इसमें. हाँ, આપણે તો એ વાત ઘણી વાર કરી છે. भावनगर में तो ये बात बहुत चर्चा हुई है अनेक बार. मुमुक्षु के भी अनेक प्रश्न हुए हैं. એટલે દર્શનમાં અનુભાગ તોડવાની વાત ચાલે છે ને. यहाँ क्या विषय चल रहा है? आत्मज्ञान की प्राप्ति का विषय चल रहा है. तो आत्मज्ञान दर्शनमो नाम का कर्म है, वो अज्ञान में निमित्त है. कर्म का नाम दर्शनमो, भाव का नाम मिथ्यात्व. मिथ्यात्व जीव का परिणाम भाव, और निमित्त में जो कर्म है उसका नाम दर्शनमो. तो उसका अनुभाग, अनुभाग माने पहले उसकी शक्ति टूटती है, पहले दर्शन मोह नहीं टूटता है. ये भी एक विज्ञान यहाँ खोला है. क्या किसी को तीव्र दर्शन मोह यानी कि मिथ्यात्व परिणाम हो और तुरंत सम्यक दर्शन हो जाए, ऐसा बनता नहीं है. बीच में उसको मिथ्यात्व को मंद करने का सतत प्रयास करना पड़ता है. क्या वो प्रयास के फल स्वरूप जब दर्शन मोह की शक्ति टूट जाती है, આપણે કહે ને કે એની કેળ ભાંગી નાખે. પેલા કે सब बल कहाँ है शरीर का? केल केल है ना, वहाँ बल है. उसको तोड़ दो तो पूरा शरीर का बल खत्म.
टेक्निकल विषय है ये सब। ऐसे दर्शन में जो कर्म है उसकी जो शक्ति है उसको सतत प्रयास से मिथ्यात्व को दूर करने का प्रयास, मेरापना छोड़ने का प्रयास। मिथ्यात्व के भाव मेरापना, पर में मेरापना, स्व में मेरापना ये सम्यक्त्व, पर में मेरापना ये मिथ्यात्व। कितना इजी है। आत्मा में मेरापना है वो सम्यक्त्व है। शरीर, कुटुंब, परिवार आदि कोई भी चीज हो वो मेरी है ऐसा जब अंदर में लगता है, समझ में तो आ गया जिनवाने कि ये मेरी नहीं है। क्या कोई पर चीज मेरी नहीं है, मैं तो आत्मा हूं, ऐसा समझने में, बोलने में आ गया है। लेकिन लगने में क्या है कि वो पर वस्तु मेरी है ऐसा लगता है, ये मिथ्यात्व भाव है। ऐसा लगता है कि ये मेरा है, वहां हमें काम करने का है। क्योंकि अगर वो मेरा होता, शरीर मेरा होता, पति पत्नी भाई बहन मेरे होते, अगर वो सही होता तो उसको सम्यक दर्शन हो जाता, उसको परिभ्रमण नहीं होता है। लेकिन वो उसके नहीं है और उसको वो अपना मान रहा है, इसलिए उसको परिभ्रमण हो रहा है। वो चीज उसको परिभ्रमण नहीं कराती है। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? स्वयं मानता है। वो चीज में ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि वो कहती नहीं है कि तू मुझे अपना मान। સમયસારમાં ગાથા છે આવી કે परद्रव्य कहता नहीं कि तू मुझे अपना मान। उसमें कुछ लिखा नहीं है कि मैं तेरा हूं, मैसेज भेजा नहीं है आई एम योर्स। लेकिन जीव स्वयं उसको अपना मानता है। और परिभ्रमण करता है और वो चीज उसकी होती ही नहीं। वो चीज को छोड़कर, जो चीज को वो अपनी मानता है उसको यहीं छोड़कर वो मेरी है ऐसी मान्यता लेकर वो चला जाता है यहां से। क्या लेकर जाता और क्या छोड़कर जाता? जो मेरी मानी थी उसको छोड़ देता है। छोड़ना पड़ता है, साथ में नहीं ले जा सकता ना। हाँ? अपने पास जो कैपिटल है बैंक में अपनी, हाँ? वो अगर कोई फैसिलिटी हो कि आरटीजीएस कर कर अगले भाव में आरटीजीएस कर ले। आरटीजीएस એટલે ખબર છે કે નહીં આ લોકોને? बैंक ट्रांसफर, बैंक से बैंक में, यहाँ की बैंक से वो गति की बैंक अगर होता तो कोई अपने लड़के को 1 रुपया नहीं देता। बराबर? तारी मम्मी ने छोड़ी ने
पता है कि नहीं हो सकता है, इसलिए सब देकर चले जाते हैं। जिसमें मेरापना है वो अपने साथ नहीं आता है, लेकिन मेरा है ऐसा अंदर में जो भाव है मिथ्यात्व का, वो जीव के साथ आता है और उसको परिभ्रमण का कारण होते रहता है। कर्तापणे का जो भाव है, जो भी कार्य हो रहा है, प्रति समय कोई ना कोई कार्य हो रहा है। शरीर में हो रहा है, घर में हो रहा है, ऑफिस में हो रहा है, देश में हो रहा है, दुनिया में हो रहा है। वो कार्य कौन करता है? समझ में आ रहा है कि नहीं? वो कौन करता है? तो कि घर का तो मैं करता हूं, बाजू वाले का घर का वो करता है, देश का नरेंद्र मोदी करता है। देश का नरेंद्र मोदी करता है और मैं नहीं करता हूं, तो इतना तो उसको सम्यक तो होना चाहिए कि नहीं? उसने मान लिया कि मैं नहीं करता हूं, मैं अकर्ता हूं, मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, नरेंद्र मोदी करता है, तो उसको सम्यक तो होना चाहिए कि नहीं? अकर्ता है ना वो, बराबर है कि नहीं? न्याय से तो अगर नरेंद्र मोदी करता है देश का, तो आप क्या करते? तो मैं जानता हूं। तो मैं जानता हूं तो मुझे सम्यक दर्शन होना चाहिए कि नहीं? केम नहीं? तो सम्यक दर्शन में શું થાય? मैं जानता हूं वही है ना। तो आમાં क्या भूल આવી? કાંઈ ભૂલ નથી। જો છે ભૂલ? बोलो क्या है भूल? मैं जानता हूं, मैं देश का कार्य नहीं करता हूं, उसमें क्या भूल है? मेरे को बोलो आप। तो सामने वाला करता है वो जानता हूँ ना। हाँ, सामने वाला कर रहा है, वो मेरी जो मान्यता है वो भी एक कर्तापना है। वो भी मिथ्यात्व है। यानी कि कोई नहीं करता है, मैं भी नहीं करता हूं, वो भी नहीं करता है, लेकिन जो परमाणु है उसमें वही कार्य करते हैं। ऐसी जानकारी को सम्यक्त्व कहने में आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या? तो प्रयोग करते समय मैं तो नहीं करता हूं, उतना करे तो भी किसने किया कि ये कर रहा है, तो भी गलत प्रयोग हो गया। वो भी नहीं करता है, मैं भी नहीं करता हूं। हाँ? रोटी हुई तो मैंने नहीं की, तो किसने की? हाँ, जिसने अपना सर्वस्व दे दिया, ऐसे लोट, आप क्या कहते हैं हिंदी में, आटा ने किया है। हाँ? आटा ने अपना सर्वस्व दे दिया रोटी को, कि वो स्वयं नहीं रहा। रोटली હોય તો આટો હોય? આટો ક્યાં ગયો? એણે પોતાનું સર્વસ્વ આપી દીધું, તો કે એણે નથી કર્યું। બાએ એનું કાંઈ નથી આપ્યું, તો કે બાએ કર્યું। समझाए છે कि नहीं? जिसने अपना सर्वस्व दे दिया है, जो स्वयं परिवर्तित हो गया, वो कार्य रूप वो उसका करने वाला है। वो वैसा न माने ये मिथ्यात्व है। तो इसमें भी प्रयास से हमें छोड़ना चाहिए कर्तापना। ठीक है?
तो मिथ्यात्व मंद होगा, दर्शन मोह अनुभाग टूट जाएगा, उसकी शक्ति टूट जाएगी, क्योंकि परिणाम जो है उसमें परिणाम का रस है। फिर वो शुभ परिणाम हो कि अशुभ परिणाम हो कि वीतरागी परिणाम हो, सम्यक दर्शन ये वीतरागी परिणाम है। क्या कहा? सम्यक ज्ञान ये वीतरागी परिणाम है। सम्यक चारित्र तो वीतरागी परिणाम है ही क्या? तो ये जो परिणाम है उसमें उसकी शक्ति है, उसका बल है। क्या? એ સંબંધીનો રસ છે એમાં એનું બળ છે। પરિણામનું બળ પરિણામના રસની જગ્યાએ કઈ એરિયા ये भी बता दिया। जगह माने एरिया, कोई भी एक परिणाम हो बदलता है उसको परिणाम कहते हैं। प्रति समय विचार बदलते हैं ना, उसको परिणाम कहेंगे। समझ में आया कि नहीं? राग है तो छूटकर द्वेष हो जाता है, द्वेष है ये छूटकर माया हो जाती, माया है ये छूटकर लोभ होता है। ये जो बलटता है इसको क्या कहेंगे? परिणाम। समझ आ रहा है? वो परिणाम में उसकी शक्ति है। आत्मा में द्रव्य में शक्ति है, वो शक्ति यहाँ नहीं है, उसकी बात नहीं है। वैसे आत्मा भी अनंत शक्ति वाला पदार्थ है, लेकिन परिणाम की शक्ति परिणाम में है। उसके रस में है। तो मुमुक्षु को प्रश्न हुआ कि रस घटे तो असत्संग में, तो पछी पण तो जीव असत्संग में तो छे ज हजी। शू कीधुं? रस घटा लेकिन आत्मज्ञान तो हुआ नहीं अभी तक। रस घटाने का प्रयास चालू हो गया। हाँ, आज से चालू हो जाएगा ना कि कल से चालू हो गया? हाँ, तो प्रश्न हुआ उसको, जिसने वो प्रयास किया, चालू कर दिया, ऐसे जीव को ये प्रश्न हुआ है कि मैंने तो चालू कर दिया है, लेकिन असत्संग तो अभी चालू है मेरा बार में, तो क्या करूं मैं? प्रश्न है ना? अच्छा, हाँ, प्रयोग वाले का प्रश्न अलग ही रहता है, क्वालिटी उसका। सिर्फ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके प्रश्न की क्वालिटी नीच हल्की होती है। समझ में आया? उत्तर क्या प्रश्न है? समझ में आया कि असत्संग चालू है, रस घटाने का प्रयास चालू हो गया है, बहुत रस घटा लिया, लेकिन असत्संग यानी कुटुंब का संग, व्यापार का संग, मित्र का संग, हाँ, वो सब तो अभी चालू है। वो तो ज्ञानी को भी चालू है। मुनि को पूरा त्याग होकर जंगल में दीक्षा लेकर चले गए, उसके नीचे सबको चालू है। बाहर में तो जो भी उदय आदि प्रवृत्ति करनी पड़ती है, किसी को व्यापार करना पड़ता है, किसी को नौकरी करनी पड़ती है, किसी को घर के काम करने पड़ते हैं, तो ये सब असत प्रसंग है ना, ये नहीं। और उसमें जो लोग हैं उसका संग है वो असत्संग है, वो तो चालू है। और यहाँ अंदर में रस घटाने का प्रयास भी चालू है। तो कहते हैं कि हाँ, सत्संग भले चालू हो पण एनी एटली असर न थाय। यहाँ फरक हुआ।
जो उसका इम्पैक्ट है क्या, उससे वो प्रेरित हो जाता है और अपना आत्मकल्याण को छोड़कर वो कार्य में लग जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा नहीं होगा असर उसको। केम के रसથી અસર થાય છે અને રસ ઘટા तो એને એટલી અસર ન થાય, જેટલો રસ છે એટલી અસર થાય। जितना काम हुआ है उतनी असर उसको होती नहीं है। એટલે वर्क इन प्रोग्रेस है अभी उसका। કેમ કે असत्संग પછી પૂર્વકર્મને લઈને ઊભો રહે। सबने भूतकाल में आपने हमने सबने कुटुंब परिवार पैसे गाड़ी बंगले की रुचि की है, ये वो में पहले की है, सत्संग जोड़ने के पहले पूर्व काल में भी की है। तो उसमें जो कर्म बंधन वो टाइम में हुए उसका फल अभी आ रहा है। आप अंतर में प्रयास करने पर भी वो फल तो आए बिना बाहर में रहने वाला नहीं है। इसलिए बाहर में असत्संग चालू है, असत प्रसंग चालू है। જેમ કે કુટુંબ પરિવારનો ક્યાંથી જલ્દી ત્યાગ કરશે कि भाई असत्संग है तो मैं तो छोड़ देता हूँ कुटुंब परिवार, तो कि नहीं हो सकता तेरे से। क्या आजीविकाનો સવાલ હશે તો વ્યવસાયનો ક્યાંથી ત્યાગ કરશે? कोई नौकरी करता है, पैसा कमा कर घर को लाता है, लेकिन वो नौकरी में असत्संग होगा, असत प्रसंग होगा, इसलिए मैं आज से इस्तीफा दे देता हूँ, तो कि ऐसा नहीं हो सकता है। कमाना पड़ता है, ऐसी जवाबदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी है और हमें ये काम भी करना है। क्या तो उसका त्याग हो सकता नहीं। फक्त फर्क कहाँ पड़ता है कि वो कार्य जो है वो करने लायक है ऐसे मानकर कर रहा है तो रस आएगा। शू कीधु? करने लायक नहीं है। करने लायक तो मुझे परिभ्रमण के दुख से छूटना है, मुझे शाश्वत सुख की प्राप्ति करनी है, ये कार्य के लिए ही मुझे मनुष्य वो मिला है, ऐसा मुमुक्षु को लगता है। मुझे ये मनुष्य बहु क्यों मिला? ये संसार के सब कार्य, खाना पीना, घूमना फिरना, पैसा कमाना, उसके लिए नहीं मिला है मुझे। लेकिन अनादिकाल से मैं दुखी हो रहा हूं। मनुष्य का तो भव 1 लाख भव में एक बार आता है, तो बाकी के भव कहाँ होते हैं? गाय भैंस कुत्ता बिल्ली, हाँ वो क्या था कल, वो आपको डर लग, छिपकली, हाँ? छिपकली से डरना वो तो ठीक है, वो तो परवाह नहीं, लेकिन छिपकली बनना नहीं है। हमें ऐसा भी डर होना चाहिए। क्या समझ में आया? हमें छिपकली नहीं बनना है। हमें कोई तिरियन चांदी जो है वो भाव हमें नहीं चाहिए। नरक आदि में हमको जाना नहीं है। वो कार्य कब कर सकते हैं? तिरियन बनने के बाद नहीं कर सकता है। यहां कर सकता है कि वो तिरियंच न बने, यहां कर सकता है कि वो नरक में न जाए। नरक में जाने के बाद वो कुछ नहीं कर सकता।
मनुष्य गति में आ गया तो अभी वो कुछ बदल नहीं सकता कि मेरा हाइट है ना थोड़ा 6 इंच ज़्यादा हो तो अच्छा है, तो अभी कुछ नहीं हो सकता है। मेरा वेट है ना इतना होना चाहिए, मेरा कलर है ना वो इतना होना चाहिए, मेरे को ये माँ बाप में ये मुझे पसंद नहीं है, वो माँ बाप मुझे पसंद है, वो बहुत अच्छे हैं, कभी भी चिल्लाते नहीं है। हाँ? तो अभी आपको सिलेक्शन नहीं है कुछ भी। क्या यहाँ आने के बाद नो सिलेक्शन। लेकिन पूर्वभाव ने आपने ऐसे भाव किए न होते तो आपको ये परिस्थिति जो नहीं चाहिए वो आती नहीं। ऐसे पूर्वभाव तो चला गया, जो गलत हो गया, गलती का कार्य वो भी पूरा हो गया, उसका फल भी अभी आ गया, ठीक है। लेकिन आज से हम अपना भविष्य को उज्जवल बनाने का, सुखमय बनाने का प्रयास कर सकते हैं, और वो हमारा कर्तव्य है, वो हमें करने लायक है। उसके लिए हमको ये मनुष्य वो मिला है। ये संसार के कार्य करने के लिए हमें मनुष्य भाव नहीं मिला है। समझ में आ रहा है कि? तो जब अंदर में संसार की प्रवृत्ति करवा लायक है ऐसे मानेगा तो उसमें रस की उत्पत्ति हुए बिना रहेगी नहीं। ये मेरा कर्तव्य नहीं है, मेरा पूर्व कर्म ने मुझे ये फल दिया है, इसलिए मुझे ये कार्य करना पड़ता है। करना पड़ता है कि करना चाहते हो, बस इतना ही है फर्क। क्या कहा? करना चाहते हो कि करना पड़ रहा है? बस आ फर्क से। आप जो भी कार्य करते हो संसार में, वो आप करना चाहते हो कि आपको करना पड़ता है। करना पड़ता है तो आपको रस नहीं आएगा, करना चाहते हो तो रस आए बिना रहेगा नहीं। और रस आएगा तो आपका जोर जो वो कार्य में लगा रहेगा। પણ કરવા લાયક છે એમ માનીને રસપણે પ્રવર્તે અને નિરસપણે પ્રવર્તે એમાં પૂર્વ પશ્ચિમનો ફેર છે। क्या करने लायक नहीं है, लेकिन मुझे करे बिना ऑल्टरनेटिव नहीं है, करना पड़ेगा, तो उसमें आपको रस नहीं आएगा, उसमें आपको नुकसान बहुत कम हो जाएगा, वो कार्य में आप खो नहीं जाएंगे और अपना आत्मकल्याण को आप छोड़ेंगे नहीं। खरेखर ये बाह्य संयोगों आत्मा ने नुकसान नहीं करता। कुटुंब, परिवार, व्यापार, गाड़ी, बंगला, हाँ, मित्र, ये सब आपको नुकसान नहीं करते हैं। क्या? लेकिन आपको उसके प्रति जो लगाव है, प्रेम है, रस है, वो आपको नुकसान का कारण है। ये संयोग प्रत्येનો રસ આત્માને નુકસાન કરે છે। આત્માને એટલે કોને? મૂળ વાત તો એમ છે કે સંયોગો તો આપણાથી એકદમ અલગ જ છે, એ કોઈ આપણને નુકસાન કરી શકતું નથી। अगर कुटुंब, परिवार आदि अगर आपको नुकसान करे, ऐसी परिस्थिति हो
तो फिर किसी को आत्मज्ञान होता नहीं। हमारे तीर्थंकर है, वो भी कुटुंब परिवार में होते हैं ना कि नहीं? चक्रवर्ती है, भरत चक्रवर्ती कुटुंब परिवार में थे। 96,000 रानी थी, एक रानी क्या करेगी आप? 96,000 रानी भी कुछ नहीं कर सकती। हाँ? और वही वो में मोक्ष चले गए। तो कोई संयोग है, आपको रोक नहीं सकता, लेकिन संयोग के प्रति आपका जो लगाव है वो आपको रोक रहा है, और वो आपको चेंज करने का आप स्वयं कर सकते हो। चतुर्थ गुणस्थाનમાં अथवा कोई वक्ते प्रतिकूलता વધે તેવા संयोग હોય, प्रतिकूलता माने प्रॉब्लम बढ़ जाए बाहर में, शरीर में, कुटुंब परिवार में, व्यापार में, अथवा अनुकूलता आवे, બધું पैसा આવી જાય, तबीयत सारी थी जाए, हाँ, सब अच्छा हो जाए, ये अनुकूलता है। तो उसमें क्या होता है? राग बढ़ता है। प्रतिकूलता होती तो द्वेष बढ़ता है कि केम मने थी छे, केम मने आम थाय छे, केम मने आ प्रॉब्लम छे। हाँ, ऐसा अणगमो प्रतिकूलता में होता है। कृपाणु देव की यही परिस्थिति है, जो पत्र लिखा है। आर्थिक स्थिति, आर्थिक माने फाइनेंशियल स्थिति વેપાર કરતા કરતા વધારે સારી થઈ ગઈ, બહુ પૈસાની કમાણી થઈ ગઈ। તો એમનો ન્યાયથી મોહ વધવો જોઈએ। आप न्याय तो वही है ना, पैसा बढ़े तो मोह बढ़ता है ना? नहीं, ऐसा नहीं है, उसके साथ संबंध नहीं है उसको। क्या એને બદલે 3 વર્ષમાં તો કંટાળી ગયા વેપારમાંથી। क्या કંટાળો આવે, પૈસા આવે પણ અહીંયા કંટાળો આવે, કેમ મારા પૈસા લઈને આવે છે, કેમ મને આ પૈસા આપે છે, શું કરવું છે, कितनी रोटी खानी है, उसके लिए पैसा है कि नहीं अपने पास? हाँ, સંયોગો ઉપરનું નીરસપણું છે કે રસપણું છે એમને? કૃપાળુદેવને એ જગ્યાએ પોતાનું લક્ષ્ય હોવું જોઈએ। मुमुक्षु का प्रश्न है आगे, रस एटले चाना, चाना वो रस है। उत्तर, चाना पण छे अने रस एटले जेमा समय व्यतीत थाय तो पण खबर न पड़े, आ रसना परिणाम छे। कितना टाइम चला जाए तो पता, फिर घड़ी देखते तो अरे रे इतना टाइम चला गया, आटला वागी गया एम शू। मुमुक्षु वासना, उत्तर वासना छे, एकाग्रता छे, एमां घणा चिन्हों छे। शू? ज्यां समय व्यतीत थाय तो खबर न पड़े एने रस कहेवाय। माणस है टीवी जोवे छे, सिनेमा जोवे छे, 3 કલાક एमां निकली जाए, केटलो 3 hours मूवी। तो हवे कोई एम के एक बैठ जाओ आप, सिनेमा बंद, 3 घंटे बैठो, तो शू थाय? ऐसे ही दीवाल को देखते रहो 3 hours, तो क्या होगा?
टाइम ज न जाए क्यारे जैसे क्यारे गासे अभी अभी तो 15 मिनट गया 10 मिनट गया घड़ी को देखते ही रहेगा वो। हाँ? और पिक्चर देखा तो अरे 3 घंटा हो गया कब चला गया। શું 3 કલાક અમથા બેસાડે જોઈ કોઈ બેસી રહે કંટાળી જાય કે નહીં। અહીંયા એટલે સત્સંગમાં 1 કલાકમાં થાક લાગે કે ન લાગે। હા 1 કલાક થાય તો થાક લાગે અને પિક્ચરમાં 3 કલાક સિરિયલમાં 3 કલાક लागे कि न लगे केम एम रस ये रस का फैक्टर है। जो रस की प्रवृत्ति है उसमें थकान लगती नहीं जीव को थकान होती है लेकिन लगती नहीं है। थकान तो बॉडी जैसा है वैसे होगी। हाँ बॉडी कमजोर है तो थकान होगी लेकिन उसको लगती नहीं है। अने जे रुचि नहीं है ऐसे काम में बहुत थक गया है। आज सुबह से मैं कर रहा हूँ थाकी गयो ऊँघ आवे ने आम आવું છે બધું। ત્યાં 3 કલાકમાં ખબર ન પડે કે ક્યાં 3 કલાક ગયા કેમ કે રસ છે रुचि છે रुचि पकड़ाए एवी है। अभी रस और रुचि को अलग करेंगे। रुचि आप पकड़ सकते हैं कि आप कौन से कार्य में आपको रुचि है। ठीक है अने अवलोकन करे तो रस न पकड़ाए वो विषय नहीं। रस को पकड़ने के लिए आपको अवलोकन रुचि तो आपको पता है किसमें है कि मुझे सीरियल देखने में मुझे पिक्चर देखने में मुझे फॉरेन जाने में है मुझे शॉपिंग में रुचि है ये सब आपको पता है। लेकिन रस है वो तो आपको देखेंगे ना वो शॉपिंग के काल में सिनेमा देखने के काल में सिनेमा को गौण करना और अंदर में जो रस हो रहा है उसको देखना उसको अवलोकन कहने में आता है ऑब्जर्वेशन। तो आपको पकड़ में आएगा कि आपको कितना रस है। पकड़ने के लिए भी यही प्रयास रस को तोड़ने के लिए भी यही प्रयास। तो એવું સહેલું કરી નાખ્યું। जो रस को पकड़ता है वही रस को तोड़ता है। अरे वो तोड़ता नहीं अपने आप टूट जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे कि किसी ने चोरी की है और कोई पुलिस कमिश्नर यहां से जाए यूनिफॉर्म में तो कौन घबराता है? घबराता है ना। तो वो तो अपने काम से आया और चले गए। तो महावीर जी को मिलने को आया था कुछ कारण से उसको चोर को पकड़ने को आया ही नहीं था। लेकिन चोर अंदर में घबरा जाता है कि मुझे पकड़ने को आया है। ऐसे जब ज्ञान अवलोकन करता है रस को तो रस घबराने लग जाता है और अपने आप मर जाता है। सतत अवलोकन करे तो वो भस्मीभूत हो जाता है। जैसे गर्मी में पानी कैसे इवोपरेट थाय एम रस इवोपरेट थी जाए। क्योंकि देखने वाला जो ज्ञान है वो बहुत पावरफुल साधन है। वो नीरस स्वभाव रूप है। जैसे कमल है वो पानी में रहते हुए भी कमल भींजाता नहीं है कभी भी।
हाँ? ऐसा कहते हैं ना। ऐसे ज्ञान है वो कोई भी विभाव को देखने से ही उसका नाश हो जाता है। क्या उसको कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। आपको आया ना भक्ति में, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक इशारा काफी है। ऐसे ज्ञान वहां मौजूद हुआ, देखने में रस अपने आप टूट जाता है। लेकिन ऐसा प्रयोग करने के लिए प्रॉब्लम कहां है? हाँ, सिनेमा और टीवी सीरियल की रुचि अगर थोड़ी कम हो तो ही ये प्रयोग हो सकता है। इतनी शर्त है, कंडीशनल है। क्या? तो मुमुक्षु दशा में भी अमुक प्रकार का वैराग्य चालू हो जाता है, जो फिर ज्ञान दशा में संपूर्ण रूप हो जाता है। उसकी शुरुआत यहां हो जाती है कि वो संसार के कार्य के काल में वहां से अपना ज्ञान को हटा सकता है। उसका ज्ञान मल्टीटास्किंग करता है। संसार के कार्य में जितना ज्ञान चाहिए उतना ही ज्ञान वहां रखते हुए बाकी का ज्ञान वो सीधा रस को तोड़ने में लगाता है। जैसे आप गाड़ी चलाते हो, चलाते हो ना, हाँ, और गाड़ी में कोई आपको प्रश्न पूछ रहा है, कोई हिसाब कि भाई ये रूम का कितना खर्चा होगा, तो आप कैलकुलेशन करते हो, रास्ते में देखते हो कि एक्सीडेंट ना हो, साइड में से कोई गाड़ी जा रही है वो भी देख रहे हो, हाँ, कोई आदमी क्रॉस करने वाला है तो वो भी देख लेते हो। तो आपका ज्ञान कहाँ है? बोलो, कहाँ आपका ज्ञान है? अगर एक ही जगह में होता, ऐसा हम पहले समझेंगे कि रास्ते को देखने में होता, तो प्रश्न पूछने वाले को वापस पूछना पड़ता, आपने क्या पूछा, फिर कहो हमारा ध्यान नहीं था। लेकिन ऐसा हमको जरूरी नहीं है, हम उसको भी जवाब देते हैं, हिसाब भी करते हैं, और जितनी स्पीड में गाड़ी को बढ़ानी कम करनी, हाँ, ब्रेक ऊपर पांव डालना है कि एक्सीलेटर ऊपर डालना है, कौन सा गियर वाली गाड़ी हो तो कौन सा गियर में डालना, ये सब काम एक साथ चल रहा है और सबको लग रहा है कि मेरे साथ बात कर रहे हैं। बात करने वाले को नहीं लगता है कि मेरे साथ बात नहीं कर रहा है, मेरा प्रश्न का सही जवाब नहीं दे रहा है, मेरे को इग्नोर कर रहा है, ऐसा उसको नहीं लगता है। बराबर है कि नहीं? तो अपने में ये कैपेसिटी है कि हम ऐसा मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, उसका ही हमें उपयोग करना है। कब के संसार के कार्य जब हम करते हैं तो वो कार्य में अपना पूरा ज्ञान वहाँ डालने की जरूरत नहीं है। जब गाड़ी चलाने में जरूर नहीं है तो वो तो बहुत आगे का काम है ना। संसार का काम तो सामान्य होता है, खाना पीना उठना बैठना, उसमें तो कोई उतनी जागृति की जरूरत जितनी गाड़ी चलाने में चाहिए उतनी चाहिए क्या? क्योंकि 1 सेकंड भूल होगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा कि नहीं? हाँ? खाना खाते खाते ऐसा अगर ध्यान नहीं है तो कान में खाना नहीं जाएगा, खाना तो मुंह में ही जाएगा। कभी गया है क्या ऐसा कान में? माने जितना कम ज्ञान रखने पर भी कार्य तो संसार के बराबर होते हैं, और मुख्यपणे हमको अपना अंदर में कार्य करना है।
અવલોકન કરે તો રસ ન પકડાય એવો વિષય અવલોકનનો નથી. फक्त क्या है कि ये विचार से आगे का लेवल है. ये विचार तो आपको चलते ही है, कोई ना कोई विचार, उसमें कोई सिखाने की जरूरत नहीं है क्या. लेकिन ये इससे आगे का विषय है, हायर लेवल का, कि आपको ज्ञान को पकड़कर उसको जहाँ रस है वहाँ केंद्रित करना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है क्या. इसलिए थोड़ा जोर लगाना पड़ता है. जो जोर हमारा संसार के कार्य से घटा है, कोई विषय चल रहा है ना बल घटाने का, वो बल जो वहाँ से घटा है और यहाँ बढ़ा है, वो बल से अवलोकन होता है. ऐसा શબ્દનો અર્થ સમજવો નથી પણ શબ્દનો ભાવ સમજવો છે. રસ शब्द जो है उसका अर्थ नहीं हमको खाली समझना है, लेकिन हमारे अंदर में जो रस का भाव है उसको हमें पकड़ना है. રસનો અર્થ શું એ નથી સમજવું. રસનો ભાવ જો આપણે સમજીએ એટલે પકડીએ, હા, તો આપણે આપણા પરિણામને તપાસીને, એટલે તરત જ ખબર પડે, પરિણામ ઉપર તપાસ રાખીએ એટલે તરત જ ખબર પડે કે રસ ક્યાં જાય છે. રસ ન સમજાય એવું કાંઈ નથી. थोड़ा ये आगे का लेवल मुमुक्षु को जब आता है तो ये प्रयोग होता है. कितना टाइम છે? 11:30 ને 11:30 સુધી છે, 15 मिनट. मुमुक्षु का प्रश्न है, સાંભળતા સાંભળતા ક્યાંય ને ક્યાંય વિચાર વ્યા જાય છે. આપણે તો બધા પરિણામ છુપાવી દઈએ. આપણે તો જાણે જ્ઞાતા દસતા ભગવાનને જેમ બેઠા હોય, બધું અમને ખબર છે, અમારું બધું બરાબર છે. એમ ન ચાલે. પોતાના દોષ પણ બતાવવા જોઈએ તો માર્ગદર્શન મળે. પ્રમાણિકતા જોઈએ આના માટે કે ભાઈ અમે સાંભળી છીએ તો અમારા વિચાર તો ક્યાંક ઘરમાં વ્યા ગયા, ઓફિસમાં વ્યા ગયા. શું उत्तर? हाँ, ये रस वगैरह, रस है ना इसलिए चला जाता है. परिणाम जो अपने हैं जहाँ जाते हैं वो आपको पता है ना कहाँ जाते हैं. वो कार्य में आपको रस है, ये आप नक्की कर लो. आप ले नहीं जा रहे हैं, अपने आप जा रहे हैं ना, वैसे कार्य में रस है. समझाए છે कि नहीं? फिर वो कोई भी कार्य हो, वो रस के कारण से आपका जो परिणाम वहां जा रहा है, तो आगे जाकर जब आत्मा में आप उपयोग लीन करेंगे स्वानुभव करने के लिए, तो वो उपयोग वहां चला जाएगा. इसलिए उसके पहले ये काम नहीं किया है, ऐसे जीव को आत्मा में निस्संग रूप से लीनता हो ही नहीं सकती है. समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि जब स्वानुभव के काल में तो बहुत लीनता चाहिए, बहुत जोर लगाना पड़ता है. तो ये सामान्य चीज में भी उसका उपयोग यहाँ सुनने में भी नहीं रहता है, यहाँ से कहीं चला जाता है, तो उसकी परिस्थिति, उसकी दशा बहुत लो लेवल की है. क्या अभी बहुत काम करना बाकी है. अगले पेज में थोड़ा छोड़ने के बाद बीच से लेते हैं. मुमुक्षु का प्रश्न, आरंभ परिग्रह में तो બધું જ આવી ગયું. प्रश्न, आरंभ परिग्रह में सब आ जाएगा? उत्तर, આવી જાય છે. પોતાના આત્મા સિવાય જેટલું છે બધું આરંભ પરિક્રમા છે ને. સહેલું કરી નાખ્યું, ક્વેશ્ચન જ ન થાય.
इसको आरंभ कहेंगे, इसको परिग्रह कहेंगे। आत्मा के सिवा है वो अलग चीज, तो वो आरंभ और परिग्रह में है। એ વિચારવા જેવું છે કે એ કાર્યથી આત્માને શાંતિ છે કે અશાંતિ? જે પણ કાર્ય આપણે કરી છે એમાં બે વિચાર કરવાની જરૂર છે કે આ કાર્ય કરવાથી મને શાંતિ થશે કે અશાંતિ થશે, શું? અને એ કાર્ય કરવાથી પોતાને શું જોઈ છે? આત્મશાંતિ જોઈ છે કે અશાંતિ જોઈ છે, અને કે બીજું કંઈક જોઈ છે? એટલું પૂછીને અંદર નક્કી કરીને આગળ ચાલવું મુમુક્ષુનો પ્રશ્ન. કોઈ માથે કામ આવી પડ્યું હોય તો શું કરવું? કોઈ જવાબદારી હોય, करना पड़े, तो हम कैसे वो टाइम पे अपने को नुकसान न हो, क्या करें हम? काम जो माथे આવી પડ્યું હોય તો એ તો પરાણે કરવાનું છે. માથે આવ્યું એટલે પરાણે. શું? બે પ્રકારના કાર્ય આપણે કરી છે. એક પરાણે કરી છે અને એક હોંશથી કરી છે. શું? હોંશ અને ખુશીથી. અને એક કાર્ય આપણે ઉપાધિ માનીને કરી છે. અરે યાર, आई कैनॉट एस्केप, मेरे को करना ही पड़ेगा, ऐसी उपाधि मानकर कार्य करते हैं या होश से करते हैं? क्या આવી પડે એ તો પરાણે કરવું પડે. અહીં તો એટલી વાત છે કે તું રસથી કરેશ કે આવી પડેલું પરાણે કરેશ. पराणे करे एमा एटलू नुकसान नहीं जीव ने. जो भी काम आपको, એટલે अभी अपना मुमुक्षु को रूल बना देना जीवन में. हाँ, कि कोई आपको कुछ कहे तो आपको चेक करना कि आपको ये काम करना पसंद है कि नहीं. नहीं तो ये काम करवू ज. हाँ, क्या रूल? रूल. कोई भी आपको कुछ कहे, अभी कोई कहेगा आपको, यहाँ कोई काम देगा, आपको चेक करना कि आपको पसंद है कि नहीं पसंद. नहीं पसंद के तो वो तो काम करना ही, छोड़ना नहीं वो प्रसंग, क्योंकि आपका रस टूटेगा. हाँ, शॉपिंग तो रस है कि नहीं है? हाँ, जाना ही, जाना और कुछ लिए बिना वापिस आना. बारंबार ये काम करना. घर में कोई कहे कि हम शॉपिंग जा रहे तो मुझे ले जाना. आई विल कैरी योर बैग्स. अगर देना पड़े तो पेमेंट भी दे देना, लेकिन रस तोड़ डालना. ऐसा है. जो आपको पसंद नहीं वो काम तो करना ही, और जो काम आपको पसंद है उसमें आपको प्रयोग करना है. रस तोड़ने का प्रयोग करना. ठीक है? रस थी करे तो पूरेपूरू नुकसान है. काम करने से नुकसान नहीं है, रस से करने से नुकसान है. એટલે આવી પડે કેમ કે પૂર્વકર્મ હોય. પૂર્વે રુચિ કરી હતી ને, હવે એ આત્મકલ્યાણ કરવું છે. હવે એની પહેલાં તો એને આ બધું સંસારનું શોપિંગ કરવું હતું, ફરવા જવું હતું, હોટલમાં જવું હતું. હા, એ પહેલાં એને બધું કરવું હતું. એ વખતે એને કર્મબંધન थे हो गया उसको वो टाइम पे.
क्योंकि जो कार्य हुआ नहीं ना, वो कार्य का कर्म बंधन हो जाता है, क्योंकि आगे जाकर वो कार्य होने वाला है। समझे कि नहीं? क्योंकि जो भी आप इच्छा करते हैं वो कार्य भविष्य में आपको आए बिना रहता नहीं है, और वो जब करेंगे तो वो कर्म खिर जाते हैं। ये कर्म का साइंस। जैसे आपने कहा कि हमको लोनावाला आना है, तो लोनावाला आपको आना ही पड़ेगा। ऐसे ही प्रसंग बन जाते हैं। आप सामने वो पहाड़ देखते हैं ना, वो यहाँ बहुत अच्छा है। कहाँ? यहाँ है। तो आपको मन होता है कि मुझे ये पहाड़ के ऊपर चढ़ना है, लेकिन आपको टाइम नहीं मिलता है और आप चढ़ते नहीं हैं। लेकिन वो कर्म बंधन हो जाएगा, एक दिन आपको आकर चढ़ना पड़ेगा। अगर आप मनुष्य ना हुए, गाय हुए, तो गाय होकर चढ़ेंगे, लेकिन चढ़े बिना वो कर्म का नाश नहीं होगा। આવું છે कर्म का विज्ञान। कर्म को शर्म नहीं है कि अभी तो ये मनुष्य भी नहीं है, बेचारे को छोड़ दो। हाँ, जो भी जीव इच्छा करता है उसमें कर्म बंधन हो ही जाता है उसको, और भविष्य में वो कार्य जब करता है ना, तभी वो कर्म की निर्जरा होती है, नेतर कर्म की निर्जरा होती नहीं है। फिर उसका मनुष्य वो भले बदल जाए, भले वो तिर्यंच में चला जाए, लेकिन तिर्यंच में से वहां जाएगा। કેટલા બધા ऊपर में तिर्यंच है ना, वहां हिल ऊपर है ना, तो वो लोग वहां क्यों गए? कि जब मनुष्य थे उन्होंने इच्छा की थी और तब नहीं जा सके थे, इसलिए अब गए हैं। આવું છે બધું। तो पूर्व कर्म इसलिए बंधे हैं कि हमने पूर्व काल में रुचि की है। આખો દિવસ આપણે રુચિ જ કર્યા કરી છે ને, કાંઈક જો એટલે આ ગાડી મારી પાસે હોય તો સારું। અહીંયા કેટલી ગાડી છે, લાલ ગાડી છે હેરિયટ, અને બીજી આની છે બધી ગાડી। આ ગાડી बहुत अच्छा है, મને મારી પાસે હોય તો આ કલરની। હા, તો પછી હવે મનુષ્ય પણ ન મળે તો પછી કારમાં જીવડું થાય ને, એ જીવડું એ ઈચ્છા કરીને ગયું હતું મનુષ્યમાં। મચ્છર આવે ને ગાડીમાં, જીવડું, આ બધા એ લોકો બધા મનુષ્ય બહુમાં ઈચ્છા કરી હતી ને હવે એનો આ બહુમાં એને ત્યાં જવું પડે, ત્યારે જ એ કર્મ ખરે એનું। આવું છે બધું। कर्म का विज्ञान भी हम अगर हम समझ लेना तो गलत गलत भाव से हम बच सकते हैं। पूर्व कर्म होय तो कोई आपत्ति आवे, विपत्ति आवे, अनुकूलता आवे, प्रतिकूलता आवे, बधु आवे, पण आवे एथी शुं? ई कार्य में पोताने केटलो रस छे, हवे जे आव्युं छे आवा दियो, पण मारे एमां रस नथी राखवो। आ केम आव्युं, मने ज केम आवे छे, बीजाने केम नथी आवतुं, केटलो वखत मने हैरान करशे, ई बधुं छोडीने ए कार्यमां रस जे छे ई केटलो छे एने पकड़ीने एने मटाडवो जोईए। टाइम थई गयो छे। 15 मिनट प्रश्न चर्चा यही विषय पर। साहिब जी, एक ऐसा क्वेश्चन था। आज सत्संग में ऐसी बात है कि सम्यक दर्शन वितरागी परिणाम है,
तो उसमें ऐसा डाउट आया कि संसार में भी जब जो भी मुझे लगता है जहाँ पे सुख है जो एक्चुअली सुख नहीं है, जो भी जहाँ पे रस ले रहा हूँ वहाँ पे मुझे राग तो होता है, तो फिर जब मुझे सम्यक दर्शन होगा और वहाँ पे रियल सुख मिलेगा तो वहाँ पे राग कैसे नहीं होगा वो समझना था। गमेगा ना मुझे वहाँ पे, तो मुझे वहाँ पे और भी ज़्यादा गमेगा ना जब मुझे सम्यक दर्शन होगा और सच्चा सुख मिलेगा, हाँ, तब मुझे और भी ज़्यादा गमेगा वहाँ पे। तो क्या? वहाँ पे किसमें गमेगा? वो सुख में, हाँ, तो फिर वहाँ पे वो वितरागी राग तो पर पदार्थ का ही है, उसको राग कहते, स्व पदार्थ का नहीं है। क्या आत्म पदार्थ का प्रेम, रुचि, रस, हाँ, क्या ये राग नहीं है? ओके, आत्मा के अलावा दूसरी जो चीज है उसमें राग द्वेष होता है। राग द्वेष प्रभाव है, हाँ, स्वभाव नहीं है। हाँ, और उसमें परद्रव्य का आश्रय है। प्रभाव है वो पर के आधार से होता हुआ भाव को प्रभाव का, और आत्मा तो स्व है, उसके आधार से जो भी भाव होता है वो वितरागी भाव है। समझा। ठीक है। साहब जी, साहिब जी, जैसे यहाँ पे रस की बात आई, रस की बात आई, तो ऐसे ख्याल आता है अपने अंदर में साहिब जी कि जहाँ पे मुझे रस है तो मैं कॉन्शियसली बाई चॉइस वही एक्टिविटी में रहना पसंद करती हूँ। मतलब वो अगर मुझे कोई बोले कि ये नहीं और ये करो, तो इतना वो है अंदर में कि मैं बाई चॉइस वहीं पे मना करती हूँ जहाँ पे मुझे रस नहीं है। तो टू ब्रेक दैट एंड टू चूज़, जैसे अभी आपने बताया कि जहाँ पे रस नहीं है वही एक्टिविटी करना, तो वो उसके लिए मतलब डिफ़िकल्टी आ रही है कि वो मना करने के लिए कि नहीं ये नहीं और ये करना है। सो हाउ डू आई प्रिपेयर, मतलब वो किस तरह से मैं उसको तोड़ूँ? आप संसार में कोई डिफिकल्ट काम नहीं करते क्या? क्यों करते हो? ना बोल देना ना, सीधा ही ना बोल देना, डिफिकल्ट आई कांट डू इट। हाँ, करती हूँ। क्यों करते हो? किस करना पड़ता है? क्यों करना पड़ता है? ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है। हाँ, तो ऑप्शन नहीं है, उसके लिए आप अगर कर सकते हैं तो इतना बड़ा आपको लाभ होगा कि अनंत सुख मिलेगा, उसके लिए क्यों नहीं कर सकते? समझ में आता है? दूसरे के लिए अगर आप करते हो, ठीक है, तो अपने लिए क्यों नहीं करते हो? पसंद नहीं है इस कितने काम आप करते रहते हो, कठिन है ऐसे कितने काम करते हो, ठीक है ना? तो फिर ये थोड़ा भले कठिन लगे शुरुआत में, लेकिन आपको कितना बड़ा अंत में लाभ है। क्या 148 प्रकृति है कर्म की, कितनी टोटल? 148, 8 कर्म की 148 प्रकृति है। क्या? तो उसमें 107 रह जाएगी, 41 का बंधन ही नहीं होगा। आत्मज्ञान हुआ वो क्षण से। कभी भी आप तिर्यंश में नहीं जाएंगे, कभी स्त्री नहीं बनेंगे, मनुष्य में भी पुरुष ही बनेंगे, कभी गरीब नहीं होंगे, कभी ब्लाइंड नहीं होंगे, कभी डम नहीं, कभी डेफ नहीं। हाँ? अगर कोई जगह में राजा हो तो आप राजा बनेंगे, और सेठ हो तो सेठ बनेंगे। इतना बड़ा आपको भविष्य में फायदा अगर होता है तो उसके लिए आप थोड़ा भी नहीं कर सकते क्या? तो ये जो पसंद नहीं है आपको, वो कार्य करने में आपको उत्साह लाना चाहिए, आपको खुशी होनी चाहिए, आपको रेडी रहना चाहिए कि कौन कहेगा मुझे जो मुझे पसंद नहीं, उसके पास मुझे जाकर बैठ जाना है, क्योंकि मुझे जल्दी काम पूरा करना है। ऐसे रहते हैं ना सब जगह में।
कि इसके पास जाओ तो आपको जो पसंद नहीं है वही वो कहेगा, तो उसके बाजू में बैठ जाना, वो कहते वो करते रहना, तो अपने को फायदा होता है जल्दी जल्दी। हाँ, तो वो काम वी हैव टू इनिशिएट दैट वर्क। ये साहिब जी साहिब जी। ख्याल आया, सॉरी फॉलो कंटिन्यू सॉरी। साहिब जी चलो एक फॉलो अप है इसमें। साहिब जी ऐसे लगता है कि अभी जो आपने बताया वो तो करेक्ट लग रहा है कि फ्यूचर में मुझे कितना उसका बेनिफिट होगा, बट जब मैं मना करती हूँ तो तब ऐसे लगता है कि वहाँ पे इमीडिएट वो एक लॉस दिखता है, एंड ऐसे लगता है कि जो तो लंबा सोचना पड़ता ना। जैसे दूसरा भी एक फैक्टर आप सोच सकते हैं कि अभी आप संसार में जो काम आपको पसंद नहीं है, कठिन है, वो कर रहे हैं ना, ऐसी परिस्थिति भी भविष्य में नहीं होगी आत्मज्ञान होने के बाद। चलो वो बेनिफिट गुड इनफ, यस साहिब जी। वो सब अपने आप कम होने लगती है और एक टाइम आपको इसमें से ये सब प्रॉब्लम अपने आप चले जाते हैं, क्योंकि ये सब सिचुएशन हमारे भाव से ही तो हुआ है। हाँ, ऐसा भाव ही नहीं होगा आपको कि जिससे ऐसी सिचुएशन आए। साहब जी जो भी प्रवृत्ति में मतलब रस है, जैसे कुटुंब फैमिली मेम्बर्स को मिलने का है रस, तो वो रस मैं कुछ ना कुछ इंटेंशन से बांधता हूँ। छोड़ो उतना लंबा, अपने को रस तोड़ना है बस। कौन से इंटेंशन से बांधा है वो अभी नहीं जाना है अपने को, ठीक है। कौन से इंटेंशन से आप परिभ्रमण कर रहे हैं वो हमको नहीं जानना है, परिभ्रमण नहीं करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, रस तो तोड़ना है। સાહેબ છે બે ક્વેશ્ચન્સ છે. ફર્સ્ટ વોઝ સિમિલર ટુ વોટ સહજ આસ્ટ, કે આપણે કીધું કે આત્મા ઇઝ નિરસ સ્વભાવરૂપ, અને એટ ધ સેમ ટાઈમ લાઈક ધીસ ઓકે આત્મા ઇઝ નિરસ સ્વભાવરૂપ એમ વાત આવી. અને તો મને પૂછવું હતું કે કેવડી ભગવાનમાં સ્ટેટમાં કમ્પ્લીટ આત્મરસ છે, તો આ જે નિરસ સ્વભાવ કીધો દેટ ઇઝ પર પર રિલેટેડ. સંબંધી નિરસપણું છે, કરેક્ટ. સ્વ સંબંધી રસપણું છે. હા હા, પૂરો રસ છે પણ સ્વ સંબંધી. વિતરાગતામાં પણ સંપૂર્ણ રસ છે. તો એટલે આપણે જે એક ઓનરશિપ વખતે પણ એવી વાત કરતા હતા કે જે મિથ્યાત્વ છે એ રોંગ બિલીફ છે, એ જ્યારે 100 એટલે જે પરમાં મારાપણું છે એ જ્યારે ઓનરશિપ એઝ અ ક્વોલિટી ઓફ આત્મા રહેશે, ખાલી એ શિફ્ટ થઈ જશે કે આત્મામાં ઓનરશિપ થઈ જશે. આત્મજ્ઞાનના કાળમાં હા, તો સિમિલરલી રસનું પણ એમ જ છે ને, રસ એક ક્વોલિટી છે આત્માની કે એ પરમાંથી શિફ્ટ થઈને સ્વમાં આવશે એવું એટલે છે. એનો રસ આવશે ને, એટલે એ જેનો છે જ. અનુભવ થાય એનો રસ આવે. શુભાશુભ ભાવનો અનુભવ કરે તો શુભાશુભ ભાવનો રસ આવે, આત્માનો અનુભવ કરે તો આત્માનો રસ આવે, વિતરાગતાનો રસ આવે. ઓકે. साहिब जी जैसे ऑफिस के कार्य में बहुत रस है ऐसा ख्याल में आ रहा है, तो अभी उसमें ऐसे फील हो रहा था कि वो कार्य करने में तो मज़ा नहीं आ रहा है, मतलब वो तो ऑप्शन होता ना करूँ, लेकिन उसके रिजल्ट्स में एक्चुअली रस है मुझे. तो मुझे वर्क कहाँ करना चाहिए, मतलब वो रिजल्ट्स के प्रति रस तोड़ने का प्रयास करना चाहिए, बिकॉज कार्य भी जो कर रहा हूँ वो फुल रुचि से कर रहा हूँ, तो वो एक नहीं, उसमें क्या है कि जो फाइनल रिजल्ट है वो पूर्व कर्म आदि ने, आपका पुण्य का उदय होगा तो ही आपको फायदा होगा, ठीक है. वो आपको आज पता नहीं है कि क्या होगा, पुण्य का उदय होगा कि पाप का उदय. इसलिए आप कार्य में इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन फल कोई भी आए तो आपको स्वीकार लेना, उसकी तैयारी अभी से करना. तो वो क्वालिटी का जो रस है उसमें भी चेंज हो जाएगा. क्या ऐसा रस नहीं होगा कि आपको आत्मकल्याण में बाधक होगा.
और छोड़ने में तकलीफ होगी। जैसे ज्ञानी है चक्रवर्ती, तो संसार की प्रवृत्ति में कुटुंब परिवार के मध्य में रहते हुए जब दीक्षा लेते तो 1 सेकंड में सबको छोड़ देते। 1 सेकंड नहीं, किसी को याद भी नहीं करते। तो वो कार्य के काल में उनको कितना रस था, ये आप सोचो कि कार्य छोड़ने के बाद उसको याद भी नहीं आता उसमें। तो वो प्रकार का क्वालिटी आप फल से डिस्कनेक्ट करेंगे तो वो क्वालिटी की आंशिक शुरुआत हो जाती है वहाँ। साहेब जी एक साहब जी, जैसे आपने बताया कि अगर जो एक्टिविटी मेरे को पसंद नहीं है वो करने को, बट उसमें अंदर में क्या चेक करना है? उस टाइम एक्टिविटी वो कर रहा हूँ मैं, वो एक्टिविटी मैं जब कर रहा हूँ वो जो मेरे को पसंद नहीं, उसमें उस टाइम अंदर में क्या चेक करना? अगर फिर अंदर में कुछ चेक नहीं करना वो टाइम में। हाँ, जहाँ रस है वहाँ चेक करना, जहाँ रस नहीं है वहाँ क्या चेक करना। बट अगर फिर वो एक्टिविटी मैं बार बार करूँगा तो उस एक्टिविटी में अगर रेस्ट डेवलप हो गया तो बार बार नहीं करेंगे। जो पसंद है उस पर बार बार करेंगे, जो पसंद नहीं है वो बार बार करना नहीं चाहते हैं, करना पड़ता है। हाँ, अगर वो करना पड़ रहा है बार बार और उसमें फिर एक रस डेवलप हो जाता है तो नहीं होगा ना डेवलप। पसंद नहीं है उसमें रस डेवलप होगा ही नहीं। अगर जैसे शॉपिंग में जा रहा हूँ, मेरे को पसंद नहीं है, फिर अगर मैं बार बार मेरे को लोग बोले जाने को, हाँ, तो ऐसे फिर उसमें अगर रस डेवलप हुआ तो रस डेवलप हो गया तो होगा तो ना, तभी प्रश्न पूछना। अच्छा ओके सर, होने दो। हाँ हाँ, फिर प्रश्न पूछना अगले टाइम में। ठीक है, थैंक यू। साहब जी, आपने जैसे बताया कि जहाँ मेरे परिणाम जाते हैं वहाँ पे रस है। माइक ठीक है क्या? साहब जी, जैसे आपने बताया कि जहाँ पे मेरे परिणाम जाते हैं वहाँ पे मेरा रस है, तो इसमें साहब जी मुझे समझना था और कि जैसे ऐसे लगा कि अभी कल भी मैंने 2-3 बार ऐसे परिणाम की थी कि बारिश का, वेदर का कि ना हो। अभी भी सत्संग के बीच में भी ऐसे थॉट की थी कि इतनी बारिश नहीं हो, तो वहाँ पर ऐसे परिणाम अपने आप जा रहे, लेकिन रस का है ऐसा मुझे नहीं पकड़ में आ रहा अपने में। कैसे समझूँ साहब जी इसमें? 2 प्रकार का रस है, राग रूप रस और द्वेष रूप रस। आपको नहीं जाना है वो द्वेष, उसमें भी रस है, और जाना है पानी में, बारिश में, वो राग रूप रस है। दोनों में काम करने का। जो पसंद नहीं है, ठीक है, इसलिए बारिश ना हो तो अच्छा है, तो ये जो द्वेष है बारिश के प्रति, उसमें रस है, द्वेष रस है वो। ये राग रस है, वो द्वेष रस है। तो दोनों को अवलोकन कर कर तोड़ना है। कभी द्वेष में से राग हो जाता है। एक टाइम ऐसा आता है कि बारिश में जाने का मन हो जाता है, फिर तबीयत एकदम बिगड़ जाती है, जुकाम हो जाए, सर्दी हो जाए, बुखार हो जाए, तो फिर वही बारिश में द्वेष होता है, नहीं अभी नहीं जाना है, कि कब बंद हो ये बारिश। हाँ, और तबीयत एकदम अच्छी है, गर्मी लग रही है, बारिश कब आए तो मज़ा आ जाएगी। तो ऐसा भी चेंज होते रहता है जीव के परिणाम, लेकिन दोनों में रस है। साहिब जी, जैसे इसी में एक और था साहिब जी कि जैसे आपने बताए थे ना स्टार्टिंग में कि जैसे रस में समय का पता नहीं चलता, तो इसमें मुझे साहिब जी ऐसे लगा कि परिणाम बस एक बार ऐसे हुआ, एक थॉट आया चला गया, तो उसमें मुझे ऐसे लंबा रहा है या मैं इनग्रॉस हो रही हूँ, ऐसा कुछ भी ख्याल नहीं आ रहा। आप राह देख रहे हैं ना कि बारिश कब बंद हो, ये नहीं? हाँ साहब जी, वो चेक नहीं की। तो जब तक बंद नहीं होगी तब तक आपका रस उसमें ही है ना।
वो पूरा दिन चालू रहेगी तो आपका ध्यान तो उसमें ही रहता है ना, अरे यार अभी भी आ रहा है, अरे यार क्यों बंद नहीं हो रहा है, हाँ अंदर में वो चालू रहता है। आपका अवलोकन है तो पकड़ में आ जाएगा आपको। जी साहब जी, मैं अवलोकन नहीं करी। थैंक यू साहब जी, क्लियर हो। साहब जी मुझे पता है कि मेरे परिणाम में बल किधर जा रहा है संसार के हर कार्य में। संसार के जो भी परिणाम चल रहे हैं उसमें मुझे मेरा बल पता चल रहा है। बल है और इतना जोर से है कि अभी जैसे निवृत्ति क्षेत्र में आया हूँ, सत्संग में आया हूँ, बट सत्संग के प्रति का बल नहीं है। विचार भले ही है लेकिन ऐसा लग रहा है कि उधर इतना बल है सो मैं इधर इसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूँ वो बल को। तो ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा डिफ़िकल्टी लग रहा है कि मुझे इधर का बल बढ़ाने में। तो उधर अभी मैं कैसा प्रयास करूं कि मैं इधर का बल बढ़ाऊं और उधर का बल घटे। कहाँ? वहाँ हैदराबाद में गया? इधर यहाँ पे अभी यहाँ पे मेरे को परिणाम चल रहा है हैदराबाद के। अब कोई भी कार्य के क्या है कि कोई भी कार्य आप चालू करो तो कठिनाई आएगी, बराबर है, ठीक है ना, पर धीरे धीरे अपने आप बल बढ़ेगा और वहाँ घटेगा। अगर एक्टिविटी आप कंटिन्यू करें तो। कौन सी एक्टिविटी? सत्संग, हाँ? और वहाँ भी करें, यहाँ भी करें। ऑनलाइन क्या है आपका वो एनडी के ये सब में जिसमें जिसमें हो सके वो सब में करें तो धीरे धीरे वो रस डेवलप होते ही जाएगा। सबको ये प्रॉब्लम शुरुआत में आया रहेगा। अगर आप पूछे किसी को भी कि पहले दिन आपको क्या हुआ था, पहली बार जब गए तो क्या हुआ था, तो यही परिस्थिति सबकी है। लेकिन उन्होंने निर्णय किया कि हमको जाना तो है, भले रस या बल न हो, लेकिन मुझे लाभ का कारण क्या है वो मुझे करना है। ऐसा निर्णय का बल से वो आए कंटिन्यू, तो एक टाइम रस भी आने लगा, बल भी यहाँ बढ़ने लगा। ऐसा टाइम आएगा। लेकिन जब मैं आया तो वो बल से आया इधर कि मुझे भी आना है शिविर में। बल से आए या किसी ने पुश किया तो आए? नहीं, फोर्स क्यों करेंगे? नहीं, मुझे पता नहीं। नहीं केवल ज्ञान होगा तो वो सब पता हो जाएगा। तब तक तो पूछना पड़ेगा हमको सब, तब तक तो हमको सबको पूछना पड़ेगा ना, नहीं तो पता कैसे चलेगा? नहीं, किसी के फोर्स से नहीं आया। हाँ। मैं अपनी मर्जी से आया हूँ। तो अच्छा है। तो इधर इतना आने के बाद में भी मेरे को उधर का बल ज़्यादा है। तो इतना तो बल आप में आ गया ना कि आप मर्जी से आए। अभी आगे का भी आएगा धीरे धीरे। क्या वो रुचि आपकी वहाँ रहने की है, उसको आपने जोर से इग्नोर कर कर, गौण कर कर आपने निर्णय किया, बल्कि आपको कोई लाभ तो हुआ नहीं अभी तक, फिर भी आपने भविष्य में लाभ होगा ऐसे समझकर अभी आप यहाँ उपस्थित हो, तो आपने ज्ञान का, निर्णय का, बल का तो उपयोग किया। ऐसे ही आगे करते रहेंगे तो रस भी आ जाएगा। साहब जी, जो असत प्रसंग की बात आई अभी, तो घर में बहुत बार असत प्रसंग के उदय रहते हैं, तो उसमें बहुत बार मजबूरी से मैं इन्वॉल्व होती हूँ, बट मैं वहाँ बैलेंस नहीं कर पाती कि शो मत हो कि मैं मजबूरी से कर रही हूँ या चाहती नहीं हूँ तो भी इन्वॉल्व हो रही हूँ। और बहुत बार मैं द्वेष भी करती हूँ वहाँ पे, और ऐसे एक्सपेक्ट भी करती हूँ कि इतना चीज़ें बढ़ा के क्यों कर रहे हैं, जितनी ज़रूरत है उतनी करें। ऐसे परिणाम मैं वहाँ पे बिगाड़ती हूँ। तो यहाँ कैसे बैलेंस? नहीं, वो तो आपको दिया ना कि टाइम कितना जाता है उसका अगर पता न लगे तो रस है, टाइम उसमें जाए नहीं तो रस नहीं है। बस ये देख लेना आप लोग। साहब जी, हाँ,
तो इसमें मैं यानी वो शो हो जाता है मेरा असत प्रसंग जो रहता है घर में, वो शो हो जाता है कि मैं हाँ ना? कि दिख जाता है कि मैं मजबूरी से कर रही हूँ। अब तो ठीक है ना, आप छुपा नहीं सकते आप, वही तो प्रॉब्लम है ना। वो अपना डिस्कशन का विषय ही नहीं है, रस है कि नहीं वही विषय चल रहा है ना। वो कोई अलग सेशन लेंगे कि कैसे सीक्रेट एजेंट के जैसे हाँ अपने को ऐसा काम करना कि सामने वाले को पता ही ना हो कि हमको रस नहीं है। ये तो ज्ञान दशा में होता है क्या, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है वो सब सीखने में। साहिब जी मुझे जैसे पोता पोती और को संभालना वो मेरे को कर्तव्य लगता है, और उसमें मुझे संभालने में भी बहुत रस है। तो मैं कैसे बैलेंस करूं कि सत्संग में भी मतलब मेरा वहाँ जितना इंटरेस्ट है, वहाँ रस होने के कारण मेरा वहाँ इंटरेस्ट कम होते जा रहा है। तो प्लीज़ हेल्प करिए। उसको जीव देखो, वो जीव है ना कि पोता है। हाँ। उसको जीव देखो तो आपका सब रस अपने आप कम हो जाएगा। याद कर कर करना और दूसरे की हेल्प लेना। आपके लड़का है समझे ना, भूल जाए तो याद कराए आपको कि तेरा पोता नहीं है, ये भी एक जीव है तेरे जैसा, ये भी एक जीव है, लेकिन ये पोता बनकर आया है। अभी पहले कुछ और था, अभी ये पोता बना है, कल कुछ और बनेगा अगले वो में। ऐसा देखिए आप, जीव तरह देखिए आप। राधिका बेन का ऑनलाइन क्वेश्चन है। मुझे टीवी सीरीज देखने में रस है। जब मैं अवलोकन करती हूँ तो रस पकड़ने में आता है और रस टूटता हुआ भी दिखता है, लेकिन मैं उसमें फिर से जुड़ जाती हूँ, एकाग्र हो जाती हूँ। अवलोकन सतत नहीं चलता है। एज अ सॉल्यूशन आई ऑल्सो ट्राई टू अवॉइड वॉचिंग टीवी कम्प्लीटली फॉर अ फ्यू डेज। इज़ दिस करेक्ट? तो इससे आगे कैसे बढ़ना? वो तो जवाब आया था ना कि पहले तो परिचय कम करना, यानी सीरियल का परिचय कम करना, और सीरियल देखते हुए रस भी कम करना, अवलोकन जारी रखना। अपने को पता है ना कि इसमें अपने को रस होता है, तो पहले ही हमको नक्की करना चाहिए कि हमको ये अवलोकन करना है। ऐसे करते करते जितना रस कम होगा वो अपने आप वो एक्टिविटी में फर्क आ जाएगा क्या। और बीच बीच में बंद कर देना, तो क्या है रस भी बाहर आता है। नहीं तो कभी कभी लगता है कि रस तो अभी मुझे कम हो गया, मैं तो प्रयोग मेरा अच्छा चल रहा है, तो वो टाइम में बंद कर दिया तो अंदर से रस है ना वो आपको बंद नहीं करने देगा। अगर इतना जोर शोर से आ रहा है कि आप वापस चालू कर देते हैं तो अभी रस तो उतना का उतना ही है, कम नहीं हुआ है। लेकिन आप रह सकते हो बंद करने के बाद, थोड़ी कठिनाई भी है लेकिन मैनेज कर सकते हो, तो उतना रस कम हुआ है। फिर एक बार कठिनाई ना हो आप बंद करने के बाद, तो आपने बहुत ज़्यादा रस कम किया है। आगे का भी प्रश्न का जवाब दे दिया। नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन ईश्वी का है हैदराबाद से। आज बात आई थी कुटुंब, परिवार, पर पदार्थ आदि के प्रति प्रेम रस नुकसान का कारण है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, तो मुझे कैसे नुकसान का कारण लगे? फिर आपका अंतर में ज्ञान कैसे जाएगा, स्वानुभव कैसे होगा? जहाँ आपको रस है
रुचि है, प्रेम है, वहीं आपका ज्ञान ठहर जाएगा। तो आगे जाकर जब आपको अंतर्मुख होना है तो वो कैसे होगा? क्योंकि वो पर्सन तो रहेंगे वो टाइम में, और उसके प्रति आपका रस, रुचि और प्रेम भी रहेगा, तो आपका उपयोग बहिर्मुख ही रहेगा, कभी अंतर्मुख तो हो नहीं सकता है। तो फिर आपको परिभ्रमण से छूटने का कार्य, दुख से छूटने का कार्य कब पूरा होगा? ठीक है, तो आपको पसंद है इसलिए कि आपकी इच्छा के अनुकूल वो करते हैं, आपकी इच्छा हो उससे विरुद्ध करे तो फिर चेक करो कि आपका प्रेम का क्या होता है। हाँ? तो सब लोग कोई आपकी इच्छा के अनुसार कायम तो थोड़ी करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब चेकिंग पॉइंट खुद को करना चाहिए कि आपकी इच्छा के अनुसार कोई करे, या आपको पूर्व के कोई ऋणानुबंध कर्म के है। ऋणानुबंध माने पूर्व में साथ थे दोनों, हाँ, और एक दूसरे के साथ जो लगाव था पूर्व में, उसके संस्कार लेकर हम आए, तो वापस उनको देखते हुए आपको प्रेम अंदर से उत्पन्न हो जाता है क्या? तो ये सब प्रकार से आपको चेक करना चाहिए। साहब जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनलाइन में हेमल बेन का है, प्रीवियस सत्संग से है ये। સત્સંગમાંથી જે બલ ઉત્પન્ન થયો છે પોતાને એને કન્ટિન્યુઅસ મેન્ટેન કેવી રીતે કરવું? जैसा जो प्रयास से बल उत्पन्न हुआ है वो प्रयास जारी रखना। अगर प्रयास बंद हुआ तो बल घटने का वो क्षण से चालू हो जाएगा। क्या प्रयास, जो प्रयास से बल घटा संसार का और सत्संग का बढ़ा, वो प्रयास जारी रखना, तो घटेगा नहीं और बढ़ने का चांस मिलेगा। अभी जो लास्ट में बात आई कि अनुकूलता है और प्रतिकूलता है, तो उसमें रस का प्रकार जैसे अनुकूलता में है उसे मैं कायम रखना चाहती हूँ, बरकरार रखना चाहती हूँ, और प्रतिकूलता को हटाना चाहती हूँ। तो हटाने का प्रयास भी हो रहा है। हाँ। मेहनत हो रही है, प्लानिंग हो रहा है। हाँ? वो कैसे हटे उसकी विचारणा चल रही है अंदर में। आत्मकल्याण के विचार वो टाइम में गौण हो जाते हैं। जैसा राग में होता है वैसे ही द्वेष में होता है। हाँ। न तो किसी के साथ राग करने योग्य है, न तो किसी के साथ द्वेष करने योग्य है। द्वेष हो गया है तो समाधान कर लेना जल्दी, नहीं तो उसका ही विचार चलेगा यहाँ बैठे बैठे आपको। ऐसा बस वरसादનું